ओम हरि ओम हरि ओम। सभी से निवेदन है, कमर सीधी करके दोनों हाथ अपनी गोद में रख करके बैठें। बच्चों ये जैकेट नीचे कर लो। हाँ, आपके यहाँ जैकेट सिर पे पहने जाते हैं क्या? अच्छे से पहन लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए। और जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े होते हैं वो लोग झुक के बैठते हैं। विद्यार्थियों को हमेशा मेरुदंड सीधा करके बैठना चाहिए। कमर सीधी करके बैठने से हमारी बुद्धि मजबूत होती है, अच्छी होती है। और जो विद्यार्थी हमेशा झुक करके बैठते हैं उनकी बुद्धि कमज़ोर होती चली जाती है। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक पश्चिम जर्मनी की कहानी है। जैसे अपना भारत देश है वैसे जर्मनी भी एक देश है। तो जर्मनी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर। उसको नौकरी की तलाश थी। आप लोग भी बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं कोई नौकरी करेंगे। तो वो बच्चा भी बड़ा हुआ पढ़ लिख करके, उसको एक नौकरी की तलाश थी। नौकरी खोजता रहा तो उसको एक गाड़ी की कंपनी में नौकरी मिली और साफ सफाई का काम उसको मिला। इतना अच्छे से वो अपना काम करता था बच्चों कि बाकी जो दूसरे लोग थे वो उससे ईर्ष्या करने लगे, उससे जलन करने लगे। उनको लगा कि इसका काम बहुत अच्छे से हो रहा है, मालिक इससे ज़्यादा प्रसन्न होगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों में भी तो ऐसा होता है ना, जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं तो जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते उनमें भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। तो उन लोगों ने मिल करके उसके साथ एक ऐसा षड्यंत्र किया कि उसको चोरी का इल्ज़ाम लगा, और चोरी का इल्ज़ाम लगा तो नौकरी से निकाल दिया गया और उसको जेल में बंद करा दिया गया। जेल में बच्चों वो गया तो जेल में अच्छे लोग रहते हैं कि बुरे लोग रहते हैं? बताओ, बुरे लोग रहते हैं कि अच्छे लोग? अब जब वो जेल में गया तो बुरे लोगों से मुलाकात हुई। बुरे लोगों से मिला तो उसके भीतर बुराइयां थी नहीं, पर बुरे लोगों के बीच में रहने के कारण उसमें बुराइयां आ गईं। वो जेल में चोरों के बीच में रहा तो उसने चोरी करना सीख लिया। वो हत्यारों के बीच में रहा तो वो हत्या करना सीख लिया। अब जेल से जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद जेल में जाने से पहले वो अच्छा इंसान था, पर जेल से निकलने के बाद वो अच्छा इंसान नहीं रह गया, क्योंकि जेल में उसको चोरों से भेंट करनी पड़ी, चोरों के साथ रहना पड़ा, डकैतों के साथ रहना पड़ा। और जब तक वो जेल में नहीं गया था तब तक वो बच्चों ईमानदार था, पर जेल से बाहर आया और चोरों के बीच में रह के आया तो वो चोर बन करके जेल से निकला। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। बुरा व्यक्ति जेल में जाता है तो बाहर निकलने पे सुधर जाता है, पर वो बेचारा बुरा था नहीं। जेल में गया, बुरे लोगों के बीच में रहा और बाहर निकल के आया तो बुरा बन गया। अब बाहर आया तो वो नौकरी की तलाश नहीं करता, अब वो चोरी करने लगा, अब वो लोगों को लूटने लगा। और जब लूटने लगा, चोरी करने लगा तो फिर से पकड़ा गया। फिर से पकड़ा गया तो वो जेल में फिर से बंद हुआ। जब दोबारा जेल में बंद हुआ बच्चों, तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। कोई दुर्भाग्य था कि लोगों ने ईर्ष्या की और मैं जेल में आ गया, पर पहली बार तो मैं बिना गलती के आया, दूसरी बार जेल में आया तो मैंने गलती की, मैंने चोरी की, लोगों को लूटा है,
और उसको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा प्रायश्चित हुआ। तो आपने देखा होगा साबुन के साथ एक रैपर भी आता है जिसमें साबुन रखा रहता है। रैपर पे तो कुछ ना कुछ लिखा रहता है, पर उसके नीचे भी एक कागज़ रहता है, बिल्कुल ब्लैंक रहता है। देखा है आप लोगों ने? साबुन आप लोगों के घर में है? किसके किसके घर में है? आप लोगों ने साबुन का रैपर देखा है ना? तो उसको वो साबुन का रैपर मिल गया, एक कागज़। उस कागज़ पर उसने अपनी व्यथा लिखी कि मैं गलत संगत में पढ़ कर के मैं बुरा इंसान बन गया, और बुरा इंसान बन जाने के कारण आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसी जेल में बच्चों एक पादरी रहता था, पूजा करने वाला। उस पादरी ने उसकी वो लेखनी देखी, जैसे भी करके वो हवा से उड़ करके, जैसे हवा यहाँ चल रही है वैसे वहाँ भी चल रही होगी। तो वो कागज़ उड़ करके गया, पादरी को पढ़ करके ऐसा लगा कि इसमें लिखने की बहुत अच्छी प्रतिभा है। तो उसने जेलर से कह करके उसको एक कॉपी, एक कलम दिला दिया। अब वो रोज़ लिखने लगा जेल में रह करके, और जेल में रह करके उसने सारी बुरी चीज़ें छोड़ दी, बुरी चीज़ों को छोड़ दिया। धीरे धीरे अच्छा बनता गया, और जेल में रह करके उसने एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा। उपन्यास का नाम था बच्चों द फोर्ट्रेस। वो जेल में था, पर उसका लिखा हुआ उपन्यास जर्मनी में छपा, और जर्मनी में छपा तो वो इतना लोगों को पसंद आया, इतना लोगों को पसंद आया कि वो बेचारा जो मुजरिम था वो एक बहुत बड़ा लेखक बन गया। और लेखक केवल इसलिए बन पाया बच्चों कि वो अपनी बुराई पर पश्चाताप करने लगा, और उसने बुराई छोड़ दी, और वो अच्छा इंसान बन गया। अगर वो फिर जेल में जाता, फिर चोरी करता, फिर निकलता, फिर चोरी करता, तो उसका जीवन ऐसे ही बीत जाता। लेकिन उसके मन में एक सद्बुद्धि का भाव जगा, उसके मन में अपनी गलतियों का प्रायश्चित जगा, और वो अपनी गलतियों को भुला करके अपने भीतर अपने गुणों को विकसित करने लगा। और धीरे 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 वो पूरी जर्मनी में बहुत विख्यात हो गया। आप इसको खोजेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। अलेक्जेंडर बहुत बड़ा राइटर था, और उसी उपन्यास के कारण वो जेल में रहते हुए भी बहुत बड़ा लेखक बन गया। तो साथियों, जीवन में अगर बुराइयां हैं तो मनुष्य की जिंदगी बेकार होती चली जाती है। और बच्चों, अगर जीवन में अच्छाइयाँ आ जाएं, जीवन में प्रतिभा आ जाए, जीवन में सद्गुण आ जाएं, तो फिर व्यक्ति विख्यात हो जाता है। जेल में था तो लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते थे, पर जब वो लेखक बन गया तो बड़े बड़े मंचों पर बुला करके उसका सम्मान होने लगा। लोग उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते। उसके बाद वो फिर बहुत सारे उपन्यास उसने लिखे। ये कहानी सुनाने के पीछे का भाव यही है कि मनुष्य के भीतर कोई एक बुराई आ जाए, कोई एक बुरा विचार आ जाए, तो वो उसको जेल में बंद कर देता है। और अगर कोई अच्छे विचार आ जाए, कोई अच्छी बात आ जाए, कोई अच्छा काम व्यक्ति कर दे, तो बच्चों वो बहुत महान व्यक्ति बन जाता है। उसका जीवन सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हो जाता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को आगे चल कर के जेल में जाना है या कुछ अच्छा करना है? जेल में किसको किसको जाना है? पड़ोस में सब देख रहे हैं, किसी को नहीं जाना है। अच्छा, अच्छा आदमी किसको किसको बनना है? सबको बनना है। फिर जेल का क्या होगा? बोलो भाई कि हमसे क्या मतलब, जेल का क्या होगा? हम तो अच्छे इंसान बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा काम करना होगा। अच्छा काम करने के लिए बच्चों अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है। आदमी काम कैसे करता है? कोई भी काम तभी कोई कर सकता है जब उसके पास बुद्धि हो। जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वो पढ़ लिख सकेगा? जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वो यहाँ बैठ सकेगा? जिसके पास बुद्धि नहीं होगी वही आपस में बातचीत करेगा, और जिसके पास बुद्धि होगी वो शांति से बैठ करके सुनेगा। तो आप बताओ, आप में से सबके पास बुद्धि है कि नहीं है? अच्छी बुद्धि होगी
तो आप अच्छे आदमी बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, और अगर आपकी बुद्धि में दुर्बुद्धि घुस जाए तो आप बुरे कर्म करेंगे। तो आपको अच्छा इंसान बनना है। और साथियों, अच्छी बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं, और सद्बुद्धि का जो मंत्र है, सद्बुद्धि की देवी जो हैं वो कौन है? वो माँ गायत्री हैं। गायत्री माता जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उसे सद्बुद्धि देती हैं, उसे सद्विचार देती हैं, और सद्विचार सद्बुद्धि को पा करके व्यक्ति सत्कर्म करने लगता है, और अच्छा काम करने के साथ साथ उसका जीवन अच्छा बनता चला जाता है। तो अगर हमको सद्बुद्धि चाहिए तो हमें माँ गायत्री से प्रार्थना करनी पड़ेगी, गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा। गायत्री मंत्र किसको किसको आता है? हाथ उठाओ जरा। आप लोगों को आता है गायत्री मंत्र? तो आइए हमारे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र सब भावपूर्वक बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे सामने यहाँ हमारे साथ मंच पर विराजमान विद्यालय के सभी अध्यापकगण एवं अध्यापिकाएं, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी आत्मीय परिजनों और साथियों, हमारे सामने विराजमान हमारे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, हम लोग साथियों यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चिंतन के लिए उपस्थित हुए हैं। और वो महत्वपूर्ण चिंतन केवल और केवल यही है कि हम लोग जब विद्यालय में विद्यार्थी बनकर के आते हैं तो हमारे माँ बाप का और हमारे अध्यापकों का केवल और केवल एक ही सपना होता है कि हमारा विद्यार्थी आगे चल कर के बहुत अच्छा बने। हमारे माँ बाप का भी एक ही सपना होता है कि हम बहुत आगे तो न बढ़ सके, हम बहुत आगे न जा सके, पर हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं। और इसीलिए साथियों वो हमारे लिए कपड़े की, भोजन की, पैसे की, सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। उद्देश्य केवल यही रहता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा इंसान बने। और साथियों, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा कर्म करने से पहले मनुष्य को अच्छे विचारों की आवश्यकता पड़ती है। आदमी जब कोई काम करता है तो काम करने से पहले उन काम के पीछे एक अच्छे विचार की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें अच्छे विचार होते हैं वही साथियों अच्छा काम कर पाता है। इसलिए बच्चों, अपने विचारों को ठीक करने के लिए हमें सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जिसमें सद्बुद्धि होगी, जिसमें अच्छी बुद्धि होगी, उसी के विचार अच्छे होंगे, उसी के कर्म अच्छे होंगे। और जिसमें दुर्बुद्धि होगी, बुरे विचार होंगे, वो कभी अच्छा काम कर नहीं सकता। व्यक्ति अपने विचारों के कारण अच्छा या बुरा बनता है। जिसमें झूठ बोलने के विचार होते हैं वो झूठा बन जाता है। जिसमें चोरी करने के विचार होते हैं वो धीरे धीरे चोर बन जाता है। और जिसमें सच्चे विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, उसका जीवन साथियों अच्छा बनता चला जाता है। तो हम सब लोग यहाँ पर जब पढ़ने आते हैं तो एक ही सपना सबका होता है, और हर बच्चे का भी यही सपना होता है कि हम भी आगे चल कर के एक अच्छा इंसान बने, एक महान इंसान बने। और ये हर बच्चा बन सकता है, बस उसके लिए शर्त यही है कि उसे अच्छे विचार, अच्छे कर्म अपने जीवन में करने होंगे। आप खुद ही विचार करके देखिए, अगर आप अच्छा काम करते हैं तब आपके माँ बाप प्रसन्न होते हैं, या आप बुरा काम करते हैं तब प्रसन्न होते हैं? जोर से बोलो बच्चों। अच्छा काम करने से माँ बाप प्रसन्न होते हैं, अच्छा काम करने से टीचर्स प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इससे स्वाभाविक है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। पर साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि जानते तो सब लोग हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, जानते तो सब लोग हैं कि अच्छे विचार रखने चाहिए, जानते तो सब लोग हैं कि हमें अच्छा बनना है,
लेकिन उसके बाद भी हमसे गलतियां होती हैं कि नहीं होती? किससे किससे गलतियां होती हैं? हाथ उठाओ जरा। सबसे गलती होती है? हाथ नीचे करो। कोई बता सकता है कि आपसे कौन सी गलती होती है? कोई बच्चा या बच्ची ये बता सके कि हाँ, हमसे एक गलती बार बार हो जाती है, हम चाहते नहीं है फिर भी ये गलती हो जाती है? कोई ऐसा जिसमें ये हिम्मत हो बताने की कि हाँ, हमसे एक गलती होती है? ये देखो बच्चों, बड़ी हिम्मत की बात है अपनी गलतियों को बताना। अपनी अच्छाइयाँ तो सब बता देते हैं कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, हम गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, हम ये काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें तो सब बता लेते हैं। पर वास्तव में सबसे हिम्मत वाला व्यक्ति वो होता है जो अपनी बुराइयों को बताने की हिम्मत रखता है, क्योंकि बुराइयाँ बताने से घटती हैं, बुराइयाँ बताने से कम होती हैं। एक शिष्य था, वो अपने गुरुजी के पास गया और जाकर के गुरुजी से कहने लगा कि गुरुदेव, हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम कोई गलत काम न करें, लेकिन कोशिश करने के बाद भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते और गलत काम हमसे हो जाता है, इसका उपाय क्या है? तो उसके गुरुजी ने कहा कि तुम रोज 10 लोगों से अपनी गलतियां बताना, और जितनी बार अपनी गलतियों को बताओगे उतनी बार तुम्हारे अंदर उस गलती के प्रति घृणा होती जाएगी और धीरे धीरे वो गलतियां छूट जाएंगी। तो ये बहुत हिम्मत का काम है, अपने भीतर की कमियों को पता करना और अपने भीतर की कमियों को बताना। तो मैं एक बार फिर से पूछूंगा, आप में से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि हाँ, मेरे अंदर एक कमी है और इस कमी को मैं सुधारना चाहता हूं, पर बार बार कोशिश करने पर भी हम सुधार नहीं पाते? बताओ भाई। ये बताना है बेटा। किसी को बताना है? कोई है जो बता सकता है? जबरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इसमें कोई बेइज्जती भी नहीं है, अगर आप बता देंगे तो वो बुराई छूट जाएगी। हम सच कह रहे हैं। आपको लगता है अच्छा, चलो हम खुद ही बता देते हैं। एक बात बताओ जरा, सब लोग एक साथ ईमानदारी से बताना, रोज अपना अपना होमवर्क कितने लोग समय से करते हैं? हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम अपना होमवर्क नहीं कर पाते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा बच्चों, हाथ नीचे करो। हम लोग चाहते हैं ना कि अपना होमवर्क डेली करें, पर कभी कोई मेहमान आ गया, कभी कोई मूवी आ गई, कभी हाथ में मोबाइल आ गया, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी खेलने चले गए, तो उसकी वजह से हमारा होमवर्क नहीं हो पाता। हम चाहते तो हैं कि हमारा होमवर्क हो जाए, चाहते हैं ना, लेकिन ऐसी गलती हो जाती है कि हम नहीं कर पाते। अगर हम लोग होमवर्क अपना समय से कर लेते तो साथियों कितनी गजब की बात होती, लेकिन ये कमी है। अच्छा एक बात बताओ जरा कि अपने माँ बाप से झूठ कितने लोग बोलते हैं? कभी ना कभी तो बोला ही होगा। अरे 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 अभी तो आप कह रहे थे कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, सब झूठे ही बैठे हैं। अच्छा बच्चों, एक बार जो है आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या हो गया? हरिओम हरिओम हरिओम, उसी में लगाइए। हाँ, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ, तालियां हमने इसलिए बजवाई कि आप लोगों ने एक बात तो सच बोली कि आप लोग झूठ बोलते हैं, है ना? वरना तो आप लोग अगर झूठ बोलते हैं तो आज भी बोल देते कि नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलते। तो आप लोगों ने तो इतना सच बोल दिया यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई ना कोई बुराई तो है। अच्छा एक बात बताना जरा, गुस्सा कितने लोगों को आता है? सबको आता है? हाथ नीचे करो। अच्छा बच्चों, एक बात ये बताना कि बिना जगाए सवेरे बिस्तर से जगता कौन है? सब बिना जगाए जग जाते हैं? हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात और बताओ कि माँ बाप बार बार जगाते हो फिर भी बिस्तर छोड़ने का मन किसका किसका नहीं करता? देखो, ये छोटी छोटी जो बुराइयां हैं ना, ये छोटी छोटी बुराइयां सबके अंदर होती हैं। हम लोगों के भी अंदर, जब हम लोग छोटे थे तो उस समय भी बुराइयां थीं, आज बड़े हो गए तो हम लोगों में भी बुराइयां हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप में भी कमियां नहीं हैं, हमारे टीचर्स में कमियां नहीं हैं, सब में बच्चों उनके उनके लेवल पर कोई ना कोई कमी रहती है।
तो इन कमियों से जो बच पाता है, जो बुराइयों से बच पाता है, वही बच्चों वास्तव में आगे चल करके महान इंसान बन पाता है। और जो बुराइयों से नहीं बच पाता है वो कभी अच्छा बन पाएगा? किसी व्यक्ति को बुरा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? बुराइयों की होती है, गंदी आदतों की होती है, गंदे विचारों की होती है। अच्छा आप बताओ, ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि उनके अंदर की सारी बुराइयां मिट जाएं? ईमानदारी से हाथ उठाना। आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे भीतर की सारी बुराइयां मिट जाएं? तो साथियों, उसके लिए आपको एक अच्छा सा हम सूत्र बता देते हैं। अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो आपके भीतर की जितनी भी कमियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप निकलती चली जाएंगी। आप धीरे धीरे अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। और वो साथियों बड़ा ही उत्तम उपाय है, बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है। और वो बच्चों सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? वो श्रेष्ठ उपाय है कि अगर हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करें तो साथियों हमारी बुराइयां धीरे धीरे हमको छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा सच में होता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है बच्चों कि गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति छुपी हुई है कि गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म यंत्रों से देखा है कि जब कोई बच्चा गायत्री मंत्र बोलता है तो उसके शरीर के चारों तरफ पीले रंग का प्रकाश फैल जाता है। किस रंग का? आप लोगों ने टीवी में देखा होगा किसी भक्ति सीरियल में कि किसी आदमी के चारों तरफ पीले रंग का प्रकाश पूरा आभा मंडल बना रहता है। उसी प्रकार हमें दिखता नहीं है, पर जब हम लोग 5 बार से अधिक गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र बोलने से हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल बन जाता है। और वो आभा मंडल जो बनता है वो काम क्या करता है? वो काम ये करता है साथियों कि हमारे भीतर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को वो जला करके नष्ट करता है। और दूसरा काम वो करता है कि बाहर से किसी भी बुराई को हमारे भीतर आने नहीं देता। ये उस आभा मंडल का प्रभाव पड़ता है। और गायत्री मंत्र की एक बड़ी विशेषता ये है साथियों कि गायत्री मंत्र हम जितना बोलेंगे उतना ही हमारे भीतर अच्छाइयाँ भरती चली जाएंगी और बुराइयाँ भागती चली जाएंगी। अच्छा, एक गिलास पानी अगर आपके सामने रखा हो तो आपको उस गिलास में क्या दिखेगा? जोर से बोलो। अगर आपको उस गिलास से पानी निकालना हो तो आप क्या करेंगे? बताओ भाई। हाँ, ग्लास पलट देंगे, पानी निकल जाएगा। पर हम एक शर्त आपको रखते हैं कि आपको ग्लास छूना नहीं है। तब बताओ, हैं? पाइप? क्या बोल रहे? स्ट्रॉ से ना बच्चों, पानी भी नहीं छूना है। आप ऐसे समझो कि आपके पास एक ग्लास रखा है, उस ग्लास में गंदा पानी रखा है, आपको न ग्लास छूना है न पानी छूना है, और गंदा पानी निकाल के उसमें अच्छा पानी भरना है। बताओ संभव है ये? कैसे नहीं? अच्छा, संभव है ऐसा कितने लोग मानते हैं? यार तुम लोग तो बड़े विचित्र आदमी हो भैया। एक हाथ उठाता है तो देख के सब हाथ उठा देते हैं। अच्छा, हाथ नीचे करो। अब हाथ उठाया है तो बताओ, पानी छूना नहीं है, ग्लास छूना नहीं है, और बच्चों उसमें के गंदे पानी को निकाल के अच्छा पानी भरना है। कोई तरीका है आपके पास? क्या है? हाँ, उसमें साफ पानी डालते जाएंगे और गंदा पानी, थोड़ी देर के बाद उसमें कौन सा पानी बचेगा? इसी प्रकार बच्चों, जब आप बार बार गायत्री मंत्र बोलते जाएंगे, आपके भीतर अच्छाइयाँ भरती जाएंगी और बुराइयाँ अपने आप बाहर निकलती जाएंगी। अपने आप ऐसा होगा। एक बार आपने गायत्री मंत्र बोल दिया तो आपके भीतर के बुराइयों की जड़ हिल जाएगी। और बार बार जब गायत्री मंत्र बच्चों हम बोलते हैं तो हमारे भीतर अच्छाइयाँ भरती जाती हैं और बुराइयाँ हमारे भीतर से निकलती जाती हैं। कौन कौन चाहता है कि हमारे भीतर की बुराइयां निकलती जाएं? सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारे भीतर अच्छाइयां भरती जाएं। तो उसके लिए साथियों आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सवेरे सो करके कितने लोग जगते हैं? सब जग जाते हैं। अच्छा, रात में कितने लोग सोते हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, हाथ नीचे करो। आज से आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है।
काम ये करना है कि जब आप सवेरे सो करके जगें तो सवेरे जगने के बाद आप अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं। कैसे बैठना है? बैठ के दिखाओ। ऐसे बैठना है, कमर सीधी करके, और अपने नेत्रों को बंद कर लेना है। आप कहेंगे साहब सो के उठे रहते हैं तो ऐसे ही आंख बंद रहती है, उसे तो जबरदस्ती खोलना पड़ता है। तो आप बच्चों बिस्तर पे बैठ जाना, अपनी आंखें बंद कर लेना और दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेना। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, कमर सीधी कर लें, दोनों नेत्रों को बंद कर लें, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अब बच्चों आपको बिस्तर पर ही बैठे बैठे गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 बार। कौन बता दिया है? अच्छा चलो 5 बार आप लोगों ने कहा है तो चलो 5 बार ही बोलना। कितनी बार? 5 बार। 5 बार आपको हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र बोल। एक बार हमारे सामने आप लोग बोल के दिखाइए। हाँ बस एक ही बार। अभी तो यहां आप 5 नहीं 50 बार बोल देंगे, पर आपको ये संकल्प करना है कि जब आप सो करके जगेंगे तब अपने बिस्तर पर आंख बंद करके 5 बार आपको गायत्री मंत्र बोलना है। और साथियों सोचना क्या है? सोचना ये है कि जब आप नेत्र बंद करेंगे तो आपको सूर्य भगवान का ध्यान करना है। किसका? देखा है आप लोगों ने सूर्य भगवान को? इस समय वाले नहीं, जो बिल्कुल सुबह सुबह वाला होता है, बिल्कुल सूर्योदय वाला समय। तो सूर्योदय के समय के सूर्य भगवान को देखना है और भाव क्या करना है कि सूर्य भगवान का प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। क्या प्रयास करना है कि सूर्य भगवान का प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और बच्चों 5 बार इसी तरीके से आपको सो के जगने के बाद बोलना है और ठीक सोने से पहले बोलना है। कितनी बार हो गया? 10 बार। उसके बाद बच्चों आप लोग नहाते तो होंगे ना? ठंडी में नहीं नहाते? कौन कौन नहा के आया आज? झूठ मत बोलना। अरे वाह हाथ नीचे करो। बिना नहाए कितने लोग आए हैं? ये देखो, हाथ नीचे करो बच्चों। क्यों नहीं नहाए? हैं? ठंडा लग रहा था? किसको किसको ठंडा लग रहा था? हाथ नीचे करो। बच्चों डेली नहाना चाहिए। क्या बताएं आपको? हैं? हाँ यही रटो, लेकिन नहाना मत। तो एक काम ये करना कि जब आप नहाने जाएंगे ना तो पानी देख के डर किसको किसको लगता है नहाने से पहले? तो आप गायत्री मंत्र बोल के बच्चों नहाना। जिस काम में डर लगे उस काम में आप गायत्री मंत्र बोलना, आपका डर भाग जाएगा। उसके बाद आप तुरंत नहा लेंगे। अच्छा नहाने के बाद ठंडी लगती है कि नहाने से पहले? बाद में तो नहीं लगती ना, तो फिर क्यों नहीं नहाते? नहा लेंगे, ठंडी भाग जाएगी। तो बच्चों जैसे 5 बार आपको सोने के पहले और जगने के बाद गायत्री मंत्र बोलना है, उसी तरीके से डर लगे तो नहाने से पहले भी एक बार गायत्री मंत्र बोलना। और नहाने के बाद आपके घर में पूजा रूम होगा कि नहीं होगा? किसके किसके घर में है? तो आप जब नहा लेंगे तो अपने पूजा घर में जाइए और वहां एक अगरबत्ती को जला करके कितनी बार आप गायत्री मंत्र बोलेंगे वहां? नंबर तो यार तुम लोग अपने से ही बता रहे हो। आपको वहां 11 बार गायत्री मंत्र बोलना है। कितनी बार? 11 बार आप गायत्री मंत्र मंदिर में जाकर के बोलेंगे। और क्या ध्यान करना है? किसका? सूर्य भगवान का। भाव क्या करना है कि उनका प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। बच्चों आप लोग ना केवल 7 दिन तक ऐसा कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ गई है, आपका आत्मबल बढ़ गया है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। जो सब्जेक्ट आपको बहुत कठिन लगता हो
उसको गायत्री मंत्र पढ़ करके आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि देता है। गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि की क्षमता को बहुत विकसित कर देता है। जो विद्यार्थी गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो विद्यार्थी अपने जीवन में कभी असफल नहीं होते। हर विद्यार्थी अगर गायत्री मंत्र पढ़ने लगे तो हर विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत महान बनता चला जाएगा। इसलिए बच्चों, आप सब लोग दाहिना हाथ ऐसे ऊपर उठा लीजिए और दाहिना हाथ ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। हम यहाँ से बोलेंगे, आप लोगों को दोहराना है, सब लोग दोहराएंगे और पूरी तेज आवाज में, ठीक है ना? आपको दोहराना है, सब लोग बोलेंगे। बोलिए, आज विद्यालय में सभी अध्यापकों के सामने हम ये संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन जगने के बाद और सोने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र अवश्य बोलेंगे। नहाने के बाद 11 बार गायत्री मंत्र अवश्य बोलेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। और बच्चों, गायत्री मंत्र से हमें लाभ मिलेगा। हम यहाँ विद्यालय परिवार से भी निवेदन करेंगे कि आप संभवतः प्रार्थना में गायत्री मंत्र आपके यहाँ होता ही होगा, पर एक निवेदन ये भी है कि जितने भी कक्षाएं चल रही हैं उन कक्षाओं में भी प्रारंभ में अवश्य एक बार गायत्री मंत्र बोलकर ही कक्षाओं का शुभारंभ हो। और यहाँ के अध्यापक भी, अध्यापिकाएं भी गायत्री मंत्र का प्रभाव बच्चों को अवश्य बताएं। इससे बच्चों में सद्बुद्धि का संचार होगा और सद्बुद्धि के साथ साथ बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसी शुभकामना, मंगल कामना के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूज्य महाराज जी का जो उद्बोधन निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणास्पद रहेगा और इस बात का ध्यान रखना कि हमें उनकी बातों पर अमल करना है, अनुकरण करना है, उनकी बातों पर चलना है और अपने जीवन को सफल बनाने का हमें प्रयास करना है। मैं उनके आभार व्यक्त करने के लिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री श्याम सर को आमंत्रित करूंगा कि कृपया वो आएं और पूज्य महाराज जी का आभार व्यक्त करें। परम आदरणीय गुरुदेव तिवारी जी, समस्त आए हुए ज्ञात्री परिवार वाले, हमारे विद्यालय के शिक्षक और बच्चों, आज जो है महाराज के द्वारा हम लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक बताया गया। जो जो बातें बताई गई है उसे आप जो है पालन करेंगे तो हमारा जीवन जो है क्या होगा, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। तो ये सब करने के लिए, बताने के लिए मैं परम आदरणीय महाराज जी को और समस्त गायत्री परिवार वालों को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने हमारे विद्यालय में आकर इतनी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज जी के लिए। साथ ही उनसे पुनः निवेदन भी करें कि जब भी महाराज जी का आगमन हमारे कोतवा या आसपास क्षेत्र में हो तो पूज्य महाराज जी से सादर निवेदन है कि वो अपना अमूल्य समय 2 मिनट का निकाल के पुनः हमारे विद्यालय में पधारें। ऐसी हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद।